यस बेटा, 8th क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। हम अपने संस्कृत के 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों के रहते हैं वो अब भी पूरा कर लें, क्योंकि टोटल लेसन हमारे कितने हैं देखिए। हमारे टोटल लेसन हैं 17 प्रश्न पत्र मिला के 17 हैं। वैसे हमारे 12 लेसन हैं, तो हम 5 लेसन अपने कर चुके हैं। तो अब हम ग्रामर वर्क करेंगे और सभी बच्चे इसको साफ साफ, अगर ग्रामर की अलग से कॉपी बनाई है उसमें करें, नहीं बनाई है तो आप जिसमें कर रहे हैं उसी कॉपी में कर लें। आज हम स्टार्टिंग से अपने ग्रामर का वर्क शुरू करते हैं। व्याकरण पोर्शन जो हमारा है, संधि हमने स्टार्ट की थी। शायद मेरे ख्याल से हमने संधि अपने यहाँ तक की थी, अभ्यास कार्य तक, लेकिन अब शुरू से करेंगे संधि प्रकरण। 2 वर्णों के परस्पर मेल के कारण होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। शुरू से करेंगे, चाहे किसी ने की है या नहीं की है। जिसने की है वो भी दोबारा करेंगे। 2 वर्णों के परस्पर मेल के कारण होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। सबसे पहला, जैसे विद्या जमा आल्य विद्यालय, या विद्या के आ और आल्य के आ के मेल से आ यह परिवर्तन हुआ, अतः यह संधि है। तो फिर लिखेंगे संधि किसे कहते हैं सबसे पहले, फिर ये एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर लिखेंगे संधि के भेद, फिर लिखेंगे संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आगे आता है स्वर संधि किसे कहते हैं। 2 स्वर वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ स्वर संधि के 4 प्रमुख, स्वर संधि के फिर से 4 प्रमुख भेद हैं। नंबर 1 आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि मैंने पहले भी समझाया था, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण हर्ष या दीर्घ स्वर हो तो बाद वाले शब्द का प्रथम वर्ण समान वर्ण हर्ष या दीर्घ हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ जाता है। जैसे ए या ई के बाद ए या आ जाए। जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर आ है, तो क्या बन गया, गजा, आ बन गया। या आ और ए मिलकर के आ बनता है। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बनता है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन जाता है। ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ मिल जाता है। री और री मिलकर के री बन जाता है। तो ये इनके स्थान पर हो जाते हैं। दीर्घ संधि की पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण समझ करके लिखेंगे। पहला शब्द हमारा ये है, इसका अंतिम वर्ण ग जमा ए जमा जय जमा ए है। और दूसरे का पहला क्या कहा इसने, प्रथम वर्ण समान हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण हर्ष या दीर्घ के बाद जो होता है उस दोनों को क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। चाहे ए हो और आ हो, चाहे ए और ए हो, चाहे आ और आ हो, चाहे ई और छोटी ई हो, ई और बड़ी ई हो, चाहे बड़ी ई छोटी ई हो, बड़ी और बड़ी हो, सब क्या हो जाते हैं, बड़ा हो जाता है। तो ये लिखेंगे बेटा दीर्घ संधि। उसके बाद आता है गुण संधि। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या कहा, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये है पहला शब्द, इसका अंतिम वर्ण ये है ए या हो, तो बाद वाले शब्द का पूर्ण वर्ण, बाद वाले शब्द का पूर्ण वर्ण ये है हो, तो ई और ई के स्थान पर ई और ई को तो क्या हो जाता है, ए आ के बाद ई और ई हो तो ए हो जाता है। ए या आ के बाद ऊ और ऊ हो तो ओ हो जाता है। ए और आ के बाद री हो तो अर हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें बेटे। जैसे गण जमा ईस, ए के बाद क्या था, बड़ी ई था तो ए बन जाएगा गणेश। रमा आ के बाद क्या था, ई बड़ी ई था तो रमेश। यथा आ के बाद ऊ था तो क्या बन जाएगा, ओ यथोचित। और हमेशा बनता किसका है, जो हमारा पहला होता है उसके आखिरी वर्ण पे। जैसे एक ही मात्रा किस पे लगेगी, अणे पे, गणेश। मैं है तो मैं पे, यथा है तो यथोचित, चंद्र है तो चंद्रोदय, महा है तो महोत्सव, महा जमा ऋषि है तो महर्षि, वर्षा जमा ऋतु है तो वर्षर्तु। तो ये 2 संधि हैं बेटा, दीर्घ संधि और हमारी गुण संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के 4 भेद हैं। उसमें से हम क्या करेंगे, पहला दीर्घ स्वर और दीर्घ संधि और गुण संधि। ये यहाँ तक आपको आज काम करना है। ओके बेटा, बाय।